हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल तपस्या क्लिनिक पर, जहां आपको मिलती है दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी सही जानकारियां, जिस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बीमारी एवं समस्या को समझ सकें और उसका सही इलाज भी पा सकें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि दांतों को निकलवाने के बाद भी दर्द क्यों बना रहता है, या फिर कभी कभी दांत निकलवाने के कुछ दिनों बाद आपको दर्द क्यों स्टार्ट हो जाता है, ऐसी समस्या किस कारण से होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आपको समझाऊंगा। और आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल है, अगर हम दांत निकलवा चुके हैं तो फिर ये समस्या खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर से दर्द होने के क्या कारण होते हैं, तो ये सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे इसी वीडियो में। आइए आज कुछ नया जानते हैं। यहाँ बात हो रही है दांत निकलवाने के बाद होने वाले दर्द की। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एक दांत को निकलवाने गए हैं और दांत निकलवाने के बाद बोन के अंदर एक घाव होता है, यानी एक हार्ड टिश्यू का अंदर वुंड प्रेजेंट है, तो अगर एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व है, चाहे वो माइनर या मेजर हो, उसमें हीलिंग के दौरान थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। जैसे हमारे हाथ में कई बार काम करते वक्त लग जाती है, तो छोटी सी चोट भी 5 से 7 दिनों तक हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ देती है। हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि यह डेली रूटीन में होने वाली समस्या है। उसी तरीके से दांत का निकलवाना भी एक घाव बनाता है, और वो घाव को भरने के दौरान शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दर्द होना, टीस आना या फिर अंदर थोड़ा भारीपन लगना, ऐसी समस्याएं होना नॉर्मल है। यह तो हो गई एक नॉर्मल चीज़ जो आपको 5 to 7 डेज यानी 5 से 7 दिन तक होती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो मैं अब आपको समझाऊंगा, और किस कंडीशन में क्या क्या आपको करना चाहिए वो उपाय भी आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों, दांत निकलवाने के बाद में अगर 5-6 दिन तक आपको ऐसी ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अचानक से 4-5 दिन बाद आपको तेज़ दर्द होने लगता है या फिर अंदर रह रह के दर्द होता है, तो उसका एक कारण हो सकता है ड्राई सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, ड्राई सॉकेट एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें जो डॉक्टर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप उन्हें ठीक से फॉलो नहीं कर पाए हैं, यानी जो खून का थक्का बनना और घाव भरने की प्रक्रिया होती है, उसके बीच में अगर आपने कुल्ला कर लिया या फिर किसी कारण से खांसने या छींकने की वजह से भी वो थक्का अगर मुंह में से निकल जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद वह घाव खुला ही रह जाता है, और घाव खुला रह जाने की वजह से आपकी समस्या बढ़ने लगती है, और उसमें जो भी आप खाना खाते हैं वो फंसता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन बोन में चला जाता है, उसकी वजह से आपको सीवियर पेन होने लगता है। यह जनरली दांत निकलवाने के 3 से 5 दिन के आसपास होता है, और फिर दर्द बढ़ने लगता है। ऐसी समस्या में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुस्खा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी कि आप तुरंत अपने उन्हीं डॉक्टर के पास जाएं जिनसे आपने दांत निकलवाया है। वह आपकी प्रॉब्लम को जज करेंगे, अगर वो ड्राई सॉकेट है तो उसे अंदर से फिर से क्लीन करेंगे, ताकि वापस से घाव भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। फिर आपको वे कुछ ऐसे माउथ वॉश या गार्गल बताएंगे, जिसके रेगुलर उपयोग करने से धीरे धीरे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ड्राई सॉकेट की हीलिंग थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये प्राइमरी ना होते हुए एक सेकेंडरी हीलिंग कहलाती है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा आप उस घाव को भरने में, लेकिन आपका पेन भी चला जाएगा और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। अब एक और दूसरा कारण जो आपके दर्द का हो सकता है, उसमें दर्द का एक प्रकार होता है। जैसे कि आपने जब से दांत निकलवाया है उस दिन से दर्द थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और कुछ 5 से 7 दिनों में दर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको तकलीफ सहन नहीं हो पा रही है, नींद भी नहीं आती है, और दिन में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। या फिर आपके दांत निकलवा चुके हैं और उसके 5-7 दिनों तक आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई, फिर अचानक से आपको तेज़ दर्द होने लगा है। इन दोनों ही स्थितियों में कारण यह भी हो सकता है कि अंदर आपके दांत का कोई टुकड़ा बचा हुआ रह गया हो, यानी रूट का कोई पीस उस दांत को निकालने के दौरान अगर टूट गया है तो वह अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें फिर से इन्फेक्शन होना या उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होना यह स्टार्ट हो जाता है। वो समस्या आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। ऐसी स्थिति में भी आपको वापस से उन्हीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वह अंदर से एक एक्सरे लेंगे, एक्सरे में अगर उन्हें रूट का पीस अंदर नज़र आता है तो वह उसे वापस से निकाल देंगे। निकालने के बाद आपका घाव वापस भरने लगेगा। हो सकता है वो 5-6 दिनों का आपको थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहे, लेकिन दवाई लेने पर धीरे धीरे घाव भर जाएगा और दर्द चला जाएगा। और एक तीसरा कारण जो होता है, अगर आपने दांत निकलवाया है उसके बाद में आपको जो शून्य करने की दवा दी गई है उसका असर नॉर्मल लेवल पर 2.5 से 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है।
कुछ लोग जो पहली बार दांत निकलवा रहे हैं उनको शून्य की दवा का लगाने का प्रोसीजर और उसका फीलिंग के बारे में अंदाज़ा नहीं होता है। हो सकता है उन लोगों में 5 से 6 घंटे तक भी उन्हें ऐसा लगता हो कि हमारा वो एरिया शून्य जैसा लग रहा है या भारी भारीपन लगता है, तो वह नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको दांत निकलवाने के अगले दिन भी या फिर 5 से 7 दिनों तक आपको वहाँ पर भारीपन, मोटा मोटा सा लगना या फिर वहाँ झंझनाहट, चींटी दौड़ रही है, इस तरह का कोई भी एहसास होता है, तो उस स्थिति में एक कारण तो यह भी हो सकता है, यानी उस दांत के नीचे सप्लाई करने वाली नस होती है उसके अंदर गड़ा हुआ हो, तो उसको निकालने के बाद उस नस में घाव हो जाता है। नस के अंदर होने वाला घाव बहुत ही स्लो या फिर बिल्कुल भी रिपेयर नहीं होता है। उस घाव की वजह से वो नस परमानेंटली शून्य पड़ गई हो, जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्या हो रही है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाएं तो वे आपको नर्व हीलिंग के लिए एक दवाई देंगे। वो दवाई लेने पर आपकी नर्व की हीलिंग में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कह पाना मुश्किल होगा कि आपकी समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ऐसी दवाई आपको 3 से 4 महीने तक भी लेनी पड़ती है, क्योंकि नर्व की हीलिंग बहुत स्लो होती है। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो समस्या परमानेंटली ठीक हो जाएगी। अगर एज आपकी ज़्यादा है, आपकी समस्या बाद में थोड़ी बहुत बनी रहेगी, लेकिन इसकी धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और एक कारण यह भी होता है कि अगर आपका दांत पूरी तरीके से नहीं निकला है, उसकी कोई रूट है जो नर्व में दबा रही हो या इम्पिंज कर रही हो, वह रूट वहीं पर ब्रेक हो जाने की वजह से भी उस नर्व पे एक्सेसिव प्रेशर आता है, तो भी ऐसी भारीपन लगने की समस्या आती है। या फिर अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो दांत निकल जाने के बाद भी उस इन्फेक्शन की वजह से बोन में जो घाव बना हुआ है उससे नर्व के ऊपर अगर प्रेशर भी पड़ता है तो नस के दब जाने की वजह से आपका जबड़ा शून्य होना या फिर एक एरिया में आपको भारीपन का एहसास होना ऐसा लगता है। इन सभी समस्याओं में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वे आपको नर्व हीलिंग को इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन देंगे जो आपको थोड़े लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। वह नॉर्मल से मल्टीविटामिन ही होते हैं जो बॉडी में इतने कंसंट्रेशन में दिए जाते हैं ताकि वो नर्व हीलिंग को बढ़ा सकें। उससे आपकी समस्या धीरे धीरे करते हुए खत्म हो जाएगी और इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट में भी ऐसा बताया कि एक बार उन्होंने दांत निकलवा लिया और धीरे धीरे घाव भी भर गया। 5 से 7 दिनों बाद उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, दवाई उन्होंने बंद कर दी, लेकिन अचानक से 1 महीने बाद या फिर अचानक से 1 से 2 महीने बाद उनको उसी जगह पे बहुत तेज़ दर्द होना चालू हो गया, या फिर जब वे खाना खाते हैं तो उस दांत के आसपास उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है या वहाँ पर छाला हो गया है। इन सभी कंडीशंस में या तो ऐसा हो सकता है कि जो दांत आपने निकलवा लिया है उसके आगे या पीछे वाले किसी दांत में कोई सड़न हो गई होगी। उस सड़न की वजह से उन दांतों में पेन होने लगा है और आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर उसको चेक करेंगे, अगर वहाँ पर सड़न है तो उसे साफ करके वहाँ पर फिलिंग कर दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सभी समस्या ठीक हो गई है, लेकिन उस जगह पर बहुत एक छाला सा दिखाई देता है या फिर वहाँ पर कुछ तीखा तीखा है जिस पर बार बार जीभ जाती है। इस समस्या के लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना है। जनरली जो दांत निकाला जाता है वो एट्रोमेटिक यानी इजीली अगर निकाल लिया गया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दांत इतने मजबूत होते हैं कि उनको निकालने में डॉक्टर को भी मशक्कत करनी पड़ती है। उस स्थिति में वहाँ की जो बोन होती है वह तीखी हो जाती है, वह आपको स्पिक्यूल जैसा फील होता है, जैसे कुछ तीखा या सुई जैसा चुभ रहा हो। तो उसके लिए एक प्रोसीजर तो यह होता है कि डॉक्टर आपके उन स्पिक्यूल्स को अंदर से घाव को फिर ओपन करके उन्हें घिस देते हैं, वह वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर घाव भर जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने टूथपेस्ट या फिर आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी वहाँ पर मसाज करिए। ऐसा 7 से 10 दिनों तक अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे उस पर दबाव पड़ने की वजह से वो स्पिक्यूल्स बैठ जाएंगे और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो छाला होता है यह भी इसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा घाव भरने के 1 महीने बाद अचानक से दर्द होने का और कोई भी कारण नहीं होता है। तो अगर दांत पूरी तरीके से निकल चुका है, डॉक्टर ने किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बताई है, तो ये स्पिक्यूल्स की होने वाली समस्या मसाज करने से 7 से 10 दिनों में अपने आप खत्म हो जाती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी रहेगी कि अगर दांत मजबूत है तो उसे निकलवाने का ऑप्शन ना चुनें। आप अपने डॉक्टर को एक बार फोर्स करें कि अगर इसे बचाया जा सकता है या फिर सड़न ठीक करके दांत को प्रिजर्व करने का कोई तरीका हो तो प्लीज़ वो वाला ट्रीटमेंट आप हमारा करिए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है कि क्या दांत निकालना सही है या फिर अदर ऑप्शंस जो ट्रीटमेंट के लिए होते हैं वो बेटर होते हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके दांत निकलवाने के बाद होने वाले दर्द की ज़्यादातर समस्याओं के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई और समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम 24 घंटे में आपके ईमेल का रिप्लाई करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर पाठक, आप देख रहे हैं हमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी ओर से गुड बाय, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।